जहां जंगल की रूहें बोलती हैं, देवों की ताकत जागती है और इंसानों की चालाकियां अपनी हद पार कर जाती हैं। वहीं शुरू होती है कांतारा की कहानी, जिसमें हर कदम पर छुपा है रहस्य, सत्ता और बदले की आग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कांतारा चैप्टर 1 की पूरी कहानी बताने वाला हूं, जो कांतारा की रहस्यमयी दुनिया और उसके छिपे हुए राजों को खोल देगी। कहानी शुरू होती है सीधे लास्ट पार्ट से, जहां छोटा शिवा अपने बुजुर्गों से पूछता है कि उसके पिता आखिरकार इस जंगल में इसी जगह पर गायब क्यों हुए थे। तभी बुजुर्ग उसे अपनी पुरानी दंत कथा सुनाते हैं, जो उनके पूर्वजों की कहानी है, और यही कहानी कांतारा चैप्टर 1 का मूल है। कहानी हमें 300 ईस्वी यानी करीब 1500 से 1700 साल पहले ले जाती है, कदंबा वंश के समय, जब कांतारा में भगवान के गण यानी शिव के गण यानी देव अस्तित्व में आए। इसमें पुरली देव, गुलिगा देव और माता का बाग यानी बाग देव शामिल थे। लोक कथाओं के अनुसार शुरू में गुलिगा और पुरली जमीन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन मां दुर्गा ने आकर सब ठीक कर दिया और गुलिगा खुद पुरली देव के सहायक बन गए। पुरली शांत है, लेकिन गुलिगा बहुत खतरनाक और बेदर्द है, किसी को माफ नहीं करते। इसी समय कदंबा डायनेस्टी के कारा के पास बांग्रा के राजा बिजेंद्र का जिक्र है, जो बेहद निर्दयी और क्रूर था। वहीं कांतारा के जंगल के पास रहने वाले लोग, जिनमें बेदी नाम की एक लड़की थी, उसे एक खास पत्थर मिलता है जिसे देवी ने वहां स्थापित किया था, और वह सुरक्षित जीवन जीने लगते हैं। लेकिन राजा बिजेंद्र अत्याचारी था। वह लोगों से मजदूरी करवाता और उन्हें तकलीफ देता। सभी लोग देवों से मदद मांगते हैं, और फिर एक दिन एक बुजुर्ग मैकारा राजा की आंखों में गहराई से झांकते हुए उसे उकसाते हैं। उसे अपने साथ कांतारा के उस रहस्यमयी जंगल की ओर ले जाते हैं, जहां धरती की खुशबू में घुला होता है नशा, और हवा में तैरती है मसालों और जड़ी बूटियों की गंध इतनी गहरी कि राजा खुद पर काबू नहीं रख पाता। राजा अपने बेटे राजशेखरा और सैनिकों के साथ जंगल में आग लगा देता है, लेकिन जो पेड़ उसने जलाने की कोशिश की, वह पेड़ नहीं बल्कि देव स्वयं थे, और उनका भव्य रूप देखकर राजा अपनी मौत साफ देख लेता है। सैनिकों को भैंस कुचल देती हैं, जो गुलिगा से जुड़ी होती हैं, और अंत में राजा को देव खुद समाप्त कर देते हैं। यह नजारा बेहद डरावना और भयानक था। कारा के लोग देख सकते हैं कि पुरली देव एक व्यक्ति में आकर चेतावनी देते हैं कि इस पवित्र जमीन को जो भी नुकसान पहुंचाएगा, उसका खून इस जमीन को शुद्ध कर देगा। इस हिस्से में मैकारा का रहस्य और भी गहरा दिखता है। बचने वाला केवल राजा का बेटा राजशेखरा था, जो काफी घायल था, लेकिन देव ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे बच्चा समझ लिया था। बड़े होकर राजशेखरा का डर और भी बढ़ जाता है, और उसके राज्य के लोग कांतारा के अंदर कभी नहीं जाते। राजशेखरा के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और एक बच्चा ऐसा होता है जिसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी चमत्कार से वह ठीक हो जाता है। सालों बाद कारा के लोग खुशहाल रहते हैं, लेकिन कांतारा का सेंटर पॉइंट बेहद खतरनाक है। ब्रह्म राक्षस से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ के लोग भी अंदर नहीं जाते। उसी समय एक बच्चे को गुफा में पाया जाता है, जिसको बागदेव उसकी सुरक्षा के लिए घेरते हैं। ये बच्चा किसका था और कौन था, किसी को पता नहीं था, लेकिन ट्राइबल कपल वेदी और उसका साथी उसे गोद ले लेते हैं और उसका नाम बेरमे रखते हैं। यही बच्चे शिवा के पूर्वज थे, इसलिए उनके परिवार के लोग भूता कोला करते रहे। दूसरी ओर बांग्रा राज्य में राजशेखरा के बेटे कुलशेखरा और बेटी कनकवती बड़े हो जाते हैं। राजशेखरा अपने बेटे कुलशेखरा को राजा घोषित करता है, जो भोग विलास और अहंकार में डूबा रहता है और भगवान या पंडित की बातों की परवाह नहीं करता। वह अपने दोस्तों को ही अहम पद देता है और योग्य लोगों को नजरअंदाज करता है। कुलशेखरा अपने दोस्तों और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाता है, लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जाता। डर के बावजूद वह और उसके दोस्त कुछ जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन अचानक सैनिकों को कोई खींच ले जाता है, जिससे डर के मारे कुलशेखरा और दोस्त भाग जाते हैं। वहीं ट्राइबल के लोग केवल एक सैनिक चन्ना को छोड़कर बाकी को मार डालते हैं, और यह ट्राइबल कोई और नहीं बल्कि बेरमेन और उसके साथी होते हैं। बेरमेन और उसके साथियों ने पूरी जिंदगी जंगल में देखी थी, अब उन्हें राजमहल की दुनिया देखने की जिज्ञासा होती है। वे शहीद हुए सैनिकों के कवच पहनकर पहली बार भांगरा में घुसते हैं, और बेर में सब कुछ देखकर खुश होता है, लेकिन मजदूरों और कैदियों को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद
जब उसने दूर से राजकुमारी कनकवती को देखा तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। तभी पास के मधुमक्खी के छत्ते को कोई छेड़ देता है और गुस्साई मधुमक्खियां लोगों पर हमला कर देती हैं। बेर में तुरंत कनकवती को बचाता है और उसे कपड़े में लपेटता है। राजकुमारी इस पर थोड़ी इंप्रेस होती है, लेकिन गुस्से में भी रहती है कि सैनिक ने उसके होंठ छुए। बाद में जब बेर में और उसके दोस्तों ने अपने मसालों को बाजार में बिकते देखा तो उन्हें वापस ले लिया और राजा के सैनिकों द्वारा उनका पीछा किया जाता है। अफरा तफरी मचती है और यह पीछा बेहद मजेदार और रोमांचक तरीके से दिखाया गया है। चन्ना भी रथ में छुपा होता है। अंत में रथ को रोककर उन्हें पहाड़ से गिरने से बचाया जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि बेरमे को राजा कुलशेखरा के सामने लाकर पेश किया जाता है। ये लोग कांतारा से हैं, ये सुनकर पूरी सभा में खामोशी छा जाती है। राजशेखरा के पुराने डर के फ्लैशबैक आते हैं और बेरमे और उसके साथियों को कड़े दंड और कोड़े दिए जाते हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटता और यही देखकर कुलशेखरा और भी चिढ़ जाता है। कुलशेखरा चाहता था कि वे सब मार दिए जाएं, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक लिया। हालांकि अब वह राजा था, उसके पास पूरी ताकत नहीं थी और पिता उसे समझा रहे थे कि इन लोगों से लड़ाई करना खुद के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर हम देख सकते हैं कि कुलशेखरा अपने नाकामियों और अहंकार की वजह से अपने नौकरों पर अत्याचार करता है, बिना किसी वजह परेशान करता है और कभी कभी तो मार भी डालता है। वहीं जेल में बेर में एक और कैदी से मिलता है जो महल और दीवारें बनाने वाला आर्किटेक्ट था। उसका नाम सनकप्पा था, जिसने जेल का डिजाइन किया था और नाव भी बनाई थी। लेकिन छोटी गलती के कारण उसे यह नहीं पता था कि वह खुद उसी जेल में बंद होगा। सभी लोग उसके सामने झुकते थे क्योंकि उसकी इज्जत बहुत थी और वह बताता है कि वह इस जगह का नेटिव नहीं है। उसके माता पिता बाहर से आए थे और वहीं बस गए थे और इसी में उसका जन्म हुआ। सनकप्पा और बेरमे मिलकर भागने की योजना बनाते हैं, जो आसान साबित होती है। उन्हें बस जेलर पेपे को थोड़ा गांजा देना पड़ता है, जिसका पिता भी इसमें शामिल था। इतना कड़ा और नया गांजा था कि उसे फूंकते ही बेरमे के हाथ तक गर्मी और असर पहुंचता है। पेपे और उसके पिता व्यापार के बारे में सब बताते हैं, बंदरगाह की जानकारी देते हैं और नशे में अपने इरादों को खोल देते हैं, लेकिन बाद में बेरमे उन्हें जेल में ही बंद कर भाग जाते हैं। बेरमे और उसके साथी समझ जाते हैं कि व्यापार कैसे करना है और वे तय करते हैं कि अब तीसरा हिस्सा सीमा पार नहीं जाएगा। अब वे अपने जंगल के मसालों को खुद ही बेचेंगे, क्योंकि पहले जिन हिस्सों को दूसरे लोग ले जाते थे उसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिलता था और उनके पास वहां जाने की अनुमति भी नहीं थी। अब वे अपने कारा लौटकर खेती करने का फैसला करते हैं, इरिगेशन सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि पहले वे बंजारों की तरह इधर उधर घूमते थे, शिकार और जंगली जानवरों पर निर्भर रहते थे। जब बेरमे को पता चलता है कि उनके इलाके के मसाले बाहरी लोगों के लिए बेहद कीमती हैं, तो वे उनका उत्पादन शुरू कर देते हैं और यही भारत का असली सोना बन जाता है। वे फिर राजा के बाजार में लौटते हैं और बिना किसी डर के व्यापार शुरू करते हैं। राजकुमारी कनकवती को यह सब पता चलता है और वह उनसे मिलती है। वह व्यापार के खिलाफ नहीं थी, लेकिन चाहती थी कि वे उसके बदले में 1/4 टैक्स दें और बेरमे खुशी खुशी मान जाता है। इसके बाद वे एक ग्रीक व्यापारी से मसाले बेचते हैं और बदले में धनुष बाण लेते हैं। इसी दौरान बेरमे नाव पर बंधे विदेशी घोड़े देखता है और अचानक एक खूबसूरत सफेद घोड़ा पागल होकर दौड़ने लगता है। जब घोड़ा अफरा तफरी मचाता है, बेरमे उसके ऊपर बैठकर उसे शांत कर देता है, जो काफी शॉकिंग और शक्तिशाली सीन था। उसने इसी बीच राजकुमारी को भी बचाया, जिससे वह काफी इंप्रेस होती है। व्यापार से मिलने वाले पैसों से बेरमे कुछ गुलामों को आजाद करवा देता है, जो गुलामी के व्यवसाय में पहला सही कदम था। इसी बीच राजकुमारी भी बेरमे के लिए प्यार महसूस करने लगती है। दोनों के बीच अभ्यास युद्ध होता है और राजकुमारी बेरमे की ग्रूमिंग करवाती है, जैसे नाखून और बाल काटवाना, और पूरी तरह उसे खुद को सौंप देती है, यह कहकर कि वह कांतारा देखना चाहती है। बेरमे हिचकिचाता है क्योंकि उसका मानना था कि जब भी बाहरी लोग उनके गांव आए हैं, कुछ न कुछ बुरा हुआ है। उसी शाम बेरमे और उसके दोस्त गहरे जंगल में मसालों की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि उनकी फसल और पुराना स्टॉक खत्म हो गया था। रास्ते में अजीब और असामान्य जानवरों और पक्षियों की आवाजें आती हैं और अचानक उनका सामना एक विशाल बाघ से होता है। जब वे उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं,
बाघ उन्हें हटा देता है, जैसे वे उसके लिए खतरा ही ना हो। वे जोर जोर से आवाजें निकालते हैं, लेकिन बेरमे सबको शांत रहने के लिए कहता है। तभी बाघ बेरमे की आंखों में देखता है और उनकी आंखें चमकती हैं, जैसे देव की चमकती हैं, और बाघ धीरे धीरे जंगल की ओर चला जाता है। बेरमे और उसके साथी उसके पीछे जाते हैं और वहीं उन्हें वही शिवलिंग दिखाई देता है जो शुरुआत में वेदी को मिला था। मतलब बाघ कुछ संदेश देना चाहता था। वह जंगल के अंदर जाते हैं और बेहतर मसाले पाते हैं जो पहले से भी अधिक उत्कृष्ट थे, क्योंकि वे बहुत गहरे जंगल में थे। अचानक एक तेज चीखती आवाज जंगल में गूंजती है और उनकी दिशा भ्रमित हो जाती है। बेरमे समझ जाता है कि यह जगह खास है, यहाँ कोई काला जादू हुआ है। समय और जगह बंधित हो रही है। एक बंदर की लाश नीचे गिरती है और कई लाशें टोटके के रूप में बंधी हुई हैं, जिससे दिशा भ्रम पैदा हो रहा था। तभी दूसरी जाति के लोग हमला कर देते हैं और भयानक युद्ध होता है। बेरमे जीतता है, लेकिन उनके सामने दूसरी जाति के लीडर का बेटा छोटे बंदरों और नेवलों के जरिए उन्हें घेर देता है। जब बेरमे मरने वाला होता है, बाघ फिर से आता है और दुश्मनों का काम तमाम कर देता है। यह बाघ असल में बाघदेव था, जो बेरमे की मदद करने आया था और वही बचपन में उसे गुफा में बचाया था। दूसरी जाति वाले अपने लोगों को ले जाते हैं। बेरमे अपने मृत साथी के साथ लौटता है। वह नहीं मानता कि जंगल में न जाए, और तब पता चलता है कि ये लोग पहले भी मासूम बनकर आए थे, लेकिन अधर्मी थे, जो देवताओं की शक्ति का गलत उपयोग करना चाहते थे। शुरुआत में ये देव के पास मदद मांगने आए थे, लेकिन देव ने उनके इरादों को भांपकर लीडर को दूर फेंक दिया था। उन्होंने छोटे जानवरों की मदद से काला जादू किया, जिससे देवों की शक्ति बाधित हुई और गांव के लोग बीमार पड़े। तभी वहां एक बाघ आ जाता है। असली कारा के लोग समझ गए कि यह बाघ सुप्रीम देवी दुर्गा मां द्वारा भेजा गया था। इससे जंगल में सभी खदेड़ दिए गए। डायनेस्टी के भांगरा में कुलशेखरा को पता चलता है कि उसकी बहन राजकुमारी का प्रेम संबंध बेरमे से हो गया है और वे कारा के लोगों के साथ व्यापार भी कर रहे हैं। कुलशेखरा अपने महामंत्री भोगेंद्र और साथियों को उन्हें मारने भेजता है, लेकिन बेरमे और उसके साथी उन्हें ही पीट पीट कर भगा देते हैं, जिससे कुलशेखरा परेशान और क्रोधित हो जाता है। बेरमे और उसके साथियों ने घोषणा कर दी कि अब बाजार उनका है, बंदरगाह उनका है और अब वे किसी भी टैक्स के बिना खुलकर व्यापार करेंगे, क्योंकि ये जगह उनकी देवभूमि थी और मसाले भी उनके थे, और अब राजपाट वालों का कोई हक नहीं था। यही वजह थी कि पुरली देव ने कहा था कि जहां तक उनकी आवाज जाएगी, राजा को जमीन गांव वालों को देनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में इसी जमीन के कारण सारी वार हुई थी। वहीं कुलशेखरा गुस्से में अपने पिता पर आरोप लगाता है कि उन्होंने राजगद्दी देने के बावजूद असली ताकत अपने पास रखी और उसे पूरी शक्ति क्यों नहीं दी, जबकि उसके पिता उसे समझाते हैं कि गलती उसकी थी, उसने खुद कारावासियों के साथ पंगा लिया था, जबकि वे प्यार और आराम से व्यापार कर रहे थे। फिर कुलशेखरा अपने पिता का सम्मान करना छोड़ देता है। राजकुमारी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ भी सुनता नहीं। अचानक वह माफी का नाटक करता है और डाइनिंग टेबल पर अपने पिता को बेहोश कर देता है, और इस दौरान वह अपनी सेना इकट्ठा करता है कांतारा पर हमला करने के लिए। जंगल में घुसते ही उसके लोग पेड़ जलाने लगते हैं और निर्दयी तरीके से वनवासियों को मारने लगते हैं, ना बच्चों को छोड़ते ना महिलाओं को। बेरमे और उसके लोग थोड़ी देर बाद मदद के लिए आते हैं, लेकिन बेरमे थोड़ा लेट हो जाता है। तभी उसकी गोद ली हुई मां वेदी को कुलशेखरा अपने हाथों से मार डालता है, जो बेरमे के लिए बेहद शॉकिंग और दर्दनाक था। वह रोने लगता है और सबके सामने असहज महसूस करता है। बेरमे उसी जगह से गुजरता है जहां शिवा और उसके पिता गायब हुए थे, यानी वही गड्ढा जहां देव मौजूद थे, जिसमें देव रहते थे। तभी गुलिगा अपनी पूरी शक्ति और अंतिम रूप में बेरमे के पास प्रकट होते हैं और उनकी गोद में अब बेदी नहीं बल्कि उनकी यादें होती हैं। गुलिगा कहते हैं, मेरी बच्ची, तू मेरी गोद में आ गई, क्योंकि हमेशा बेदी उनके सपनों में आती रही थी। बेरमे अपनी माँ को खोने के गम में था और गुलिगा अपनी प्यारी बच्ची को खोने के गम में, और अब वे विनाश का रूप धारण कर लेते हैं, सैनिकों को मार देते हैं और अंत में कुलशेखरा को भी मार डालते हैं। गुलिगा कुलशेखरा का मांस खाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन तभी मैकारा की स्पिरिट आती है और बेरमे के अंदर से गुलिगा को रोक देती है, जैसे कह रही हो कि अब काफी हुआ। बेरमे को होश आता है और वह अपनी माँ के लिए शोक मनाता है,
युद्ध में बहुत लोग मारे गए थे। दूसरी ओर रियासत में बूढ़ा राजा होश में आता है और बेटे की मौत की खबर सुनकर उसके दोस्त को भी मार डालता। यह राजा का नया और अलग रूप था। राजकुमार का अंतिम संस्कार होता है और पुरोहित बताते हैं कि रियासत को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए विशेष क्रिया करनी होगी, क्योंकि शिवलिंग खंडित हो चुका है और देव की मंजूरी के बिना यह संभव नहीं। तभी राजकुमारी कनकवती कांतारा में प्रवेश करती है, लेकिन उसके साथ आए सैनिकों को वनवासी मार देते हैं। बेर में उसका सामना करता है और राजकुमारी कहती है कि वह देवों के सामने अपने राज्य के पापों का प्रायश्चित करने आई है और भगवान के मधुबन में रहना चाहती है। बेर में थोड़ी हिचकिचाहट के बाद समझता है कि इसे रोका नहीं जा सकता और अंततः देवों को बुलाने का निर्णय लेता है। देव आते हैं और कहते हैं कि सभी मेरे बच्चे हैं और शिव चाहते हैं कि सब एक साथ रहें। देव की शक्ति के सामने कोई भी विरोध नहीं कर सकता, इसलिए गांव वालों को उनका प्रस्ताव मानना चाहिए। दोनों साइड में संतुलन बनता है, लेकिन बेर में ही अभी भी राजकुमारी को माफ नहीं करता। फिर प्रॉपर रिचुअल होता है, देव स्थापित हो जाते हैं और उनके सामने शिवलिंग होते हैं। सब एक हो जाते हैं। सभी लोग आपस में शांत और मिलजुल कर रहते हैं, जैसे राज्य और ट्राइबल एक दूसरे को सिखा रहे हों। डांस और अन्य गतिविधियों के साथ गांव वालों को भी सोने के शिवलिंग दिए जाते हैं। और बेरमे के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि पेपे उसका पिता और छन्ना सभी कांतारा में रहने का फैसला करते हैं। राज्य सभा में राजा अपने बंदरगाह और बाजार पर अपना कब्जा वापस मांगते हैं और बेरमे कहता है कि अगर वे पहले सही ढंग से मांगते तो शायद ये सब स्थितियां नहीं होती और उसका बेटा मरता नहीं और राजगद्दी पर बैठा रहता। लेकिन बेरमे बदले में गुलामी का अंत मांगता है और सारे कैदी आजाद करवा देता है, जिससे सभी खुश होते हैं। राजमहल में राजा चैन से सोता है, वहीं बेरमे भी शांत बैठा होता है कि तभी उसकी माँ की स्पिरिट उसे कहीं लेकर जाती है और वह कारा और अपनी माँ की स्पिरिट देख पाता है। और वही दूसरी तरफ राजा को सपना आता है जहाँ एक सुअर उसे कहीं लेकर जाता है और वहाँ उसके सिंहासन पर मैकारा बैठा होता है। उसे कपटी बुलाता है और गुस्सा करता है कि उसने दुराचार किया है और इसे सुधारना होगा, नहीं तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी राजा चिल्लाने से जाग जाता है। इस बीच बेरमे को पता चलता है कि मैकारा यानी देव को बाधित कर दिया गया है और वही अलग प्रजाति के लोग काला जादू करके देव की शक्ति को बांध चुके थे। बेरमे को होश आने पर पता चलता है कि गांव में वही बीमारी और मृत्यु फैल गई थी। बच्चों की जान गई थी क्योंकि देव की शक्ति बाधित थी और सुख समृद्धि खत्म हो गई। बेरमे को याद आता है कि ईश्वर का मधुबन बोलने वाले वही लोग थे और राजकुमारी ने अपने पिता कुलशेखरा के जरिए उन्हें कारा के लोगों से जोड़ा था। और तब पता चलता है कि सारी क्रिया चालाकी थी ताकि देवों की शक्तियों को बांधकर वे कारा के लोगों की मदद न कर पाएं। और राजकुमारी का बेरमे के लिए प्यार सिर्फ एक धोखा था, एक अच्छी तरह से रचा गया नाटक। उसने नए लोगों यानी कपड़ावासियों का साथ दे दिया था, जो असल में कांतारा के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन थे। बचपन में जिस बच्चे को ठीक कराया गया वही कनकवती राजकुमारी थी, जिसे काले जादू से ठीक किया गया। राजशेखरा भी बचपन से कांतारा वासियों से बदला लेना चाहता था। सब एक प्लानिंग और रणनीति के तहत हुआ था। देवों को सौंपना आसान नहीं था, लेकिन काले जादू से देवों को बाधित कर दिया गया और मैकारा भी दैविक शक्ति वाला शिव के गणों में से एक था। जो भी देव स्थापित किए गए थे, बंदर और मंगूस उन्हें घेर लेते थे, जिससे उनकी शक्ति बाधित होती थी। शायद ये उनके नेचुरल एनिमी थे या उन्हें कंट्रोल किया गया। यह कहा गया है कि जिनसे प्यार करते हो वही आपको नियंत्रित कर सकते हैं, और शायद देव भी प्यार की वजह से बाधित हो गए। युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन राजा और राजकुमारी तुरंत नहीं कूदते। राजकुमारी सिंहासन पर बैठती है और असली शक्ति उसके पास होती। वह अपने पिता से कहती है कि अगर चाहे तो अंतिम वार कर सकते हैं, लेकिन असली शक्ति चाहिए। राजा और राजकुमारी अब एक गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां एक ऐसा रिचुअल शुरू होता है जो किसी भी रूप में पवित्र नहीं था। यह पूरी तरह ब्लैक मैजिक पर आधारित था, जिसमें बेरमे के बाल और नाखून इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिन्हें राजकुमारी ने चुपके से ग्रूमिंग के बहाने रोमांस के दौरान इकट्ठा किया था। मतलब वह भी अपने दादाजी की मौत का बदला लेना चाहती थी और शुरुआत से ही इन लोगों से नफरत करती थी। ये पूरी योजना उसी की थी। उसने अपने भाई को कुछ भी नहीं बताया और बेरमे बेवकूफ की तरह बस इस्तेमाल हुआ, जिससे राजकुमारी को पूरा फायदा मिला। तभी वनवासी अचानक हमला कर देते हैं
लेकिन सीमा की दीवार पर बैठे सैनिकों से तीरों की बरसात होती है। इस बीच कारा के साथ जुड़ चुका आर्किटेक्ट सनकप्पा, जिसने महल की दीवारें बनाई थीं, अपने बनाए हुए एरिया को नष्ट कर देता है, क्योंकि जो बना सकता है वही नष्ट भी कर सकता है। दीवारें गिरती हैं और बेर में रियासत के अंदर प्रवेश करता है और असली युद्ध शुरू हो जाता है। राजा अपने पिता की बुरी शक्ति के आवेश में आ जाता है और कनकौती कहती है कि वह कांतारा समेत सब कुछ चाहती है, क्योंकि उसी के लिए उसने शुरू से सब योजना बनाई थी। युद्ध के बीच यज्ञ और रिचुअल चलते रहते हैं और जैसे ही रात होती है काली शक्तियां और भी मजबूत हो जाती हैं। राजकुमारी युद्ध के मैदान में रथ पर आती है। बेर में उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। उसके घोड़े भी डर से पीछे हट जाते हैं, लेकिन बेर में अपनी शक्ति दिखाते हुए उन्हें दूर फेंक देता है। कांतारा के अन्य योद्धा उस पर हमला करते हैं, लेकिन बेर में उन्हें मक्खियों की तरह नष्ट कर देता है। राजकुमारी भी युद्ध में उतरती है। उसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। केवल उंगली हिलाने भर से लोग दूर फेंक दिए जाते हैं। तभी बेरमे के सपने वाला बूढ़ा व्यक्ति यानी मैकारा वहां आता है, जो देवों का साथी या गणों में से एक है, और बेरमे से कहता है कि देवों को छुड़ाओ। मैकारा राजा को अपनी दैविक छड़ी से रोकता है ताकि बेरमे अपना काम पूरा कर सके। बेरमे कुएं के पास भागता है, जो एक केव सिस्टम की तरह था, लेकिन अब मैकारा की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। राजकुमारी तुरंत ही उसे छुरा घोंपकर खत्म कर देती है, जिससे मैकारा की शक्ति खत्म होती है और वह शिवजी के पास चला जाता है। राजा और राजकुमारी के पास जो काली विद्या थी वह असल में बेहद ताकतवर थी। बेर में उसी विशाल गुफा में प्रवेश करता है और वहां पवित्र शक्ति महसूस करता है। सामने एक भव्य शिवलिंग होता है जिस पर प्राकृतिक जलधारा बह रही होती है। जैसा कि मैकारा ने बताया था कि भगवान आज भी यहीं हैं। उसके सामने विशाल ब्रह्म राक्षस या नंदी बैल जैसा प्राणी आराम कर रहा होता है, जो शिवलिंग की रक्षा करता है। बेरमे उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्राणी बहुत बलशाली था। फिर बेरमे अपनी पूरी ताकत से उठता है और लड़ता है। एक शिवलिंग के पास रखा त्रिशूल वो उठा लेता है, जिससे माहौल बदल जाता है और जंग में अचानक चमक पैदा होती है और बेरमे के अंदर गुल्ली का देव आ जाते हैं। एक सांप उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटता है, जैसे भगवान शिव के साथ होता है। ब्रह्म राक्षस उनके सामने झुककर प्रणाम करता है, क्योंकि अब बेरमे देव बन चुका था। तुलु कल्चर के अनुसार बेरमे फर्स्ट वॉरियर गोद था और सभी देवों का लीडर। सबसे रहस्यमय बात यह थी कि बेरमे अचानक केव में पाया गया, कोई नहीं जानता कैसे। बागदेव उसकी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि वह सभी देवों के लिए एक आदर्श माध्यम था। ऐसा इंसान जिसके तन और मन में देवताओं की शक्ति समा सकती। बेरमे सफेद घोड़े और बाघ के साथ युद्ध में प्रवेश करता है, जैसे आग की गोली दर्शाता है कि वह कितनी खतरनाक शक्ति के साथ आया है। उसकी ताकत और उसके साथ आए बाघ ने दुश्मनों को तुरंत नष्ट कर दिया और गुलिगा देव ने राजा और राजकुमारी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन राजकुमारी कहती है कि उसे छू नहीं सकते, क्योंकि हर औरत में देवी का आवेश होता है। बेरमे के अंदर गुलिगा कहते हैं कि स्त्री होने के नाम पर वह कलंक है, और चामुंडी देवी बेरमे के अंदर प्रवेश करती है और राजकुमारी को खत्म कर देती है। राजा त्रिशूल पकड़ता है, लेकिन देवी तुरंत राक्षस का वध कर देती है, जिससे सब खुश होते हैं। यही दर्शन होता है, रोशनी नहीं बल्कि शक्ति और न्याय का साक्षात अनुभव। कांतारा चैप्टर 1 खत्म होता है भूताकोला परफॉर्मेंस के साथ, जिसमें पुरली और गुल्ली का पहली बार साथ में भूताकोला करते दिखते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए। और जब भी दुराचार बढ़ेगा वे अपनी शक्ति से धरती को पवित्र करेंगे। अंत में मुख्य परफॉर्मर पुरली बेरमे यानी गुलिगा को उसी गुफा में छलांग लगाने के लिए कहते हैं, और बेरमे खुशी खुशी छलांग लगाता है जहां से वह निकला था, और फिर गायब हो जाता है, जैसे शिवा और उसके पिता के साथ हुआ था। इस तरह कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है, जहां शिवा बुजुर्गों के साथ ये दंत कथा सुनते हैं। शिवा पूछता है कि गड्ढा और गुफा कहां गए, और बताया जाता है कि यह एक नई दंत कथा है जो कांतारा चैप्टर 2 में आगे दिखेगी। और इसी तरह कांतारा चैप्टर 1 की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसकी गूंज अब भी जंगल की हवा में सुनाई देती है। देव लौट गए हैं, पर उनकी मौजूदगी अब भी इस धरती में धड़कती है। शायद आने वाले वक्त में जब फिर से अधर्म बढ़ेगा तो वही गण वही देव
फिर लौटेंगे अपने कांतारा की रक्षा के लिए। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली अध्याय तो अब शुरू होगा कांतारा चैप्टर 2 में।